नया युग नया भारत यानी एम न्यूज भारत। और ये है एम न्यूज भारत के जाबाज सिपाही जो देश के कोने कोने से ढूंढ कर लाते हैं खबर और आप तक पहुंचाते हैं। नमस्कार, एम न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त शशिकांत त्यागी। आज हम खड़े हैं सहारनपुर के शिव मंदिर के बैंकेट हॉल में। यहाँ पर भारतीय मानव अधिकार जागृति संगठन का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम का आयोजन दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में किया गया है। आइए जानते हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। हमारे साथ में कार्यक्रम के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पुंडीर जी, आइए इनसे जानते हैं। आपका एम न्यूज भारत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शशिकांत सैनी जी। आज का जो ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है, ये किस उपलक्ष्य में रखा गया है? आज का जो मुख्य कार्यक्रम था, हमारा दिवाली का पर्व आ रहा है, दीपावली सेलिब्रेशन के लिए रखा गया था, जिससे संगठन के सभी साथी आपस में मिल सकें, एक दूसरे को बधाई दे सकें। हमारा संगठन लगातार शिक्षा, बेरोजगारी, नशा मुक्ति, जागरूकता अभियान लगातार चलाता रहता है। जैसे हमारा संगठन अभी कैंप लगा रहा है और अब आगे भी लगाते रहेंगे। हमारा संगठन फिलहाल 8-10 जिलों में कार्य कर रहा है। अभी हमारी टीम का गठन सिद्धार्थनगर में हुआ है और कोटद्वार में गठन हो चुका है। अम्बाला में हमारी टीम कार्य कर रही है। तो हम इस तरह के कार्य करते रहते हैं, जिससे हमें जो भी सुविधा, किसी को गरीब हो, मजलूम हो, जो भी कार्य उसका है, जिस तरह का भी हम सहयोग कर सकते हैं, उसको हर तरह से सहयोग करने की कोशिश करें। आप क्या कहना चाहेंगे संगठन के बारे में? मैं संगठन के बारे में ये कह सकता हूँ कि इस तरह की जो सेवाएं हैं बहुत कम संगठन कर पाते हैं। जो इन्होंने बीड़ा उठाया है और उसमें ये सफल हैं और इनकी आगे भी भविष्य भी उसकी सफलता के लिए भी मैं शुभकामना इनको देता हूँ कि ये ऐसे कार्य करते रहें। और बड़ी अच्छी चीज़ है ये कि जागरूकता लाना हर क्षेत्र के अंदर, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन आप लोग बड़ी हिम्मत से कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे साथ में संगठन के कुछ महिला पदाधिकारी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि इनका क्या रोल है और ये क्या क्या कार्य इसमें कर रहे हैं। आपका एम न्यूज़ भारत में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जिलाध्यक्ष, मैं भारतीय मानव जागृति संगठन से जिलाध्यक्ष के कार्यरत में हूँ। हमारा संगठन जो है वो गरीबों की सेवा करता है और अलग अलग कैंप लगते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं हम लोग। और अभी नेत्रहीन विद्यालय के बच्चे आए हैं, इनके साथ हम लोग अपनी कोई भी फेस्टिवल होता है, हम इन लोगों के साथ जो सेलिब्रेशन करते हैं। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? ये है कि हम लोग दिवाली में हम लोगों, बल्कि हमारा दिवाली का ही कार्यक्रम है। ये हमारे संगठन के आके सब लोग मिलकर दिवाली और सेलिब्रेशन का कार्यक्रम है। आप क्या कहना चाहेंगे संगठन के बारे में? जय श्री राम। मेरा नाम मोनिका सिंह है और आज मैं संगठन में पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई संगठन के सभी लोगों से मिलके। और जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये संगठन बहुत मजबूती से आगे काम करे, मानव सेवा करे। प्रत्येक उसमें जैसे इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे कैंप्स लगाते हैं, मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, इसी तरह से ये सामाजिक कार्य करते रहें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। जैसा कि अभी कई राज्यों में, जैसे कि स्पेशली दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली के पर्व पर पटाखों पर बैन लगाया गया है। आप इस बारे में क्या कहें? मैं ये कहना चाहूँगा ये बहुत गलत है, क्योंकि और भी जैसे अब नया साल आएगा, नए साल में भी लोग पटाखे चलाते हैं, उसमें कोई बैन नहीं होता है। ईद के त्यौहार पे हज़ारों लाखों बकरे काटे जाते हैं, उससे मतलब पानी का पोल्यूशन होता है। ये खाली मतलब हिंदू के त्यौहार पे क्यों उठाया जाता है मुद्दा? सुप्रीम कोर्ट जो कि सर्वोच्च न्यायालय है, उसने ये आदेश दिया है कि पूरे भारत के अंदर पटाखों पर बैन किया जाए। देखो, मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आम जनता से जो जैसे हर धर्म अपने त्यौहार मनाते हैं तो हिंदुओं को पूरा हक मिलना चाहिए। कि अपने पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाना भी एक मानव अधिकार के अंतर्गत ही आता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को दोबारा विचार करना चाहिए इस बारे में, क्योंकि ये हिंदू धर्म की आस्था का सवाल है। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये मानव अधिकार हनन है? बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? आज का कार्यक्रम हमारा दीपोत्सव कार्यक्रम था, जो कि अभी दीपावली आने वाली है, तो हमने कहा हम एकत्र होकर आगे एक हमारे संगठन में नई ऊर्जा आएगी और हमारा संगठन निरंतर तरक्की की तरफ है। हमारे संगठन में बहुत ही प्रबुद्ध जन जुड़ते जा रहे हैं
महिला शक्ति जुड़ती जा रही है। आगे आने वाले टाइम में हम आशा करते हैं हमारा संगठन और भी सामाजिक कार्यों को और जिन लोगों को हमारे मतलब किसी प्रकार की आवश्यकता होती है, हमारा संगठन उनके हर दिक्कत का निवारण करेगा। अच्छा ये बताइए, अब दीपावली आ रही है, उस पर पटाखे छुड़ाएंगे या नहीं? हाँ, पटाखे छुड़ाएंगे लेकिन इतने नहीं छुड़ाएंगे कि लेकिन सरकार ने तो बैन लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया। अब देखिए हम तो छुड़ाएंगे जी। और दूसरी और अगर मैं सहारनपुर की बात करूं तो यहाँ पर धारा 144 भी लगा दी गई है। देखिए पटाखे तो ऐसा होगा ही नहीं कि कोई हिंदू हो और पटाखे ना छुड़ाए। अच्छा, आपको कहीं लगता नहीं कि भाई कई जगह मानव अधिकार हनन होता है? जैसे कि अगर मैं धारा 144 की बात करूं तो केवल हिंदू के त्योहारों पर ही प्रशासन को मुख्य रूप से ये याद आती है। तो मैं इसीलिए स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ आपको। आपने मेरे से प्रश्न किया कि आप पटाखे छुड़ाएंगे या नहीं छुड़ाएंगे। मैंने कहा मैं हिंदू हूँ, मैं पटाखे ज़रूर छुड़ाऊँगा। अपने इस फेस्टिवल को, दिवाली के फेस्टिवल को खूब हर्षोल्लास से मनाऊँगा, लाइटें लगाऊँगा। ये मेरे अंदर की भावना है। मतलब पूरे धूमधाम से आप दीपावली मनाने वाले हैं। आप भी पटाखे छुड़ाएंगे? पता है, मैं तो बोलता ही कुछ नहीं। आप दीपावली पर पटाखे छुड़ाएंगे? नहीं, अब पटाखे तो मैं क्या छुड़ा पाऊंगा। अब तो बच्चे ही छुड़ाएंगे। ये भारतीय मानव अधिकार जागृति संगठन के पदाधिकारियों से, सदस्यों से हमने बात की। उन्होंने बताया कि जो आज का कार्यक्रम का उद्देश्य था वो लोगों के लिए किस प्रकार से हमें सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव से लोगों की किस प्रकार से सेवा करनी है, उसी उपलक्ष्य में। और अब दीपावली का पर्व आ रहा है, उसकी शुभकामनाएं, उसकी बधाइयाँ देने के लिए भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया। बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।